हेलो फ्रेंड, आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी शख्सियत जो आपको अंदर तक झकझोर देगा, जिसने अपने अर्श से फर्श तक का सफर एक फटे हुए जूते के साथ देखा और जिसको आज दुनिया भर के बड़े फुटबॉलर जैसे रोनाल्डो, नेमार, मेसी के साथ जाना जाता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सेनेगल के एक छोटे से गांव बम्बाली से आने वाले महान फुटबॉलर सादियो माने के बारे में। सादियो माने, जिसके पास न तो रहने के लिए घर, न तो खाने के लिए रोटी और न ही उसके पास कोई साधन था, फिर भी उसने अपने अंदर के टैलेंट को जारी रखा और फुटबॉल खेलना कभी नहीं छोड़ा। और इसमें उसके पिताजी का बहुत ही बड़ा हाथ था, जिन्होंने हमेशा उसे आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित किया और हमेशा जो है उसको किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। बात तब की है जब उसके घर से लगभग 500 मील की दूरी पर एक फुटबॉल मैच का ट्रायल चल रहा था। सादियो माने को जब इस बात का पता चला तो वो अपने को खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन उसके पास वहां तक पहुंचने के लिए न तो पैसे थे और न ही उसके पास पैदल था। फिर उसने पैदल जाने का ही निर्णय लिया। वो 2 रात 2 दिन पैदल चलने के बाद वह वहां पे स्टेडियम तक पहुंचा। पहुंचने के बाद अब उसके जूते जो पहले थोड़ा बहुत फटे थे, अब वो पूरी तरीके से फट चुके थे, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और उसने कहा कि वह इसी फटे हुए जूते के साथ ही खेलेगा। जब कोच ने उसे देखा तो कोच को उसकी स्थिति देखकर अच्छा नहीं लगा और उसने जब कोच से कहा कि मुझे एक मौका दिया जाए, मैं भी खेलना चाहता हूं, तो कोच ने उससे कहा कि तुम्हारी हालत तो बहुत खराब है, तुम नहीं खेल सकते। वह कोच के सामने रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि वह उसे बस एक मौका दें और फिर जो है कोच को उसकी हालत पर दया आ गई और कोच ने उसे जो है एक मौका दे दिया। उसके बाद जो हुआ वो देखने वालों को चौंका दिया और उसने मौका मिलने के बाद फुटबॉल मैच में बैक टू बैक 4 गोल दागे और कोच को उसकी ये प्रतिभा बहुत ही पसंद आई और उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें मौका देकर अपने ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं वो खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम मिले। और फिर उसे दुनिया के सबसे बड़े क्लब सेनेगल के लिए चुन लिया गया। वो खुशी से झूमता हुआ पैदल अपने घर जब पहुंचा तब उसने देखा कि उसके घर के बाहर काफी भीड़ लगी हुई है। भीड़ इसलिए लगी थी क्योंकि उसके पिता की किसी कारणवश जो है मृत्यु हो चुकी थी। उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वो अपने पिता को इतनी बड़ी खुशखबरी भी सुना नहीं पाया। फिर भी उसने हार नहीं मानी और अपने फुटबॉल के सफर को जारी रखा। उसने कसम खाई कि आज के बाद से कोई भी इस गांव में अस्पताल या चिकित्सा की वजह से जो है कोई भी यहाँ पे नहीं मरेगा। उसने अपने गांव सेनेगल के बम्बाली में 6 अस्पताल खुलवाए और उसके बाद जो है उसने अपने गांव के प्रत्येक आदमी को $70 पेंशन देना भी शुरू कर दिया, जो कि वो आज तक देते हैं। एक बार की बात है, उन्हें एक रिपोर्टर ने टूटा हुआ आईफोन यूज करते देखा। फिर रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आप इतने बड़े फुटबॉलर हैं और आप इतना पैसा कमाते हैं, फिर भी आप टूटा हुआ आईफोन क्यों यूज करते हैं? तो सादियो माने का जवाब आपको चौंका देगा। उन्होंने कहा कि मुझे लग्जरी लाइफ, आईफोन, बड़े बड़े होटल्स या प्राइवेट जेट, इन सब चीज़ों में रहने का शौक नहीं है। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ और मैं एक गरीब परिवार से आया हूँ और मैं साधारण जीवन ही जीना चाहता हूँ। आज उनका खुद का जूते का ब्रांड है, उनके पास बड़े बड़े होटल हैं, उनके पास बड़ी बड़ी कारें हैं, लेकिन फिर भी उनकी ये बातें जो है उनके महान व्यक्तित्व को दर्शाती हैं। तो ये थी आज के हमारे वीडियो में सादियो माने की कहानी। आपको कहानी कैसे लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमेशा जो है इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। तब तक के लिए बाय।